सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः शुद्धातुत्वं जगदेकसारं सम्प्राप्यतागाधिपवाब्धिपारं नत्वातानन्तिशबोधिभारं समाधिसारं भूमिसारं नमोरिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो नोयसोविसाणं। अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की, एक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य संत आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु, अंतिम तीर्थेश और दमाई स्वामी के शासन में हम सही बैठते हैं। तीर्थंकर दनंद की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यो जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयबंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तु का सत्याद्भुत प्रदान किया है। यह जीव आनंद और सुख की खोज में है। जैन दर्शन ने जिस आनंद की व्याख्या की है वह आनंद इंद्रियातीत है। वह आनंद अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय आनंद के पास पहुंचने के पूर्व धर्मात्मा के प्रति आस्था, विश्वास और परमात्म भक्ति ये जिनके पास है वही व्यक्ति उस आनंद के पास पहुंच सकता है। पर जब तक हमारे अंतस में राग नहीं मिटेगा तब तक आनंद का प्रवेश नहीं होगा। अनंत सुख का, अनंत आनंद का नाशक कोई है, उसका नाम राग दशा है। आज आपने अपने घर से इतना राग छोड़ा कि आप यहाँ पर बैठे हुए हो, इतने मुनियों के दर्शन कर रहे हो और ये भूमि जहाँ पर आचार्य शांति सागर महाराज ने चातुर्मास किया हो, ऐसी नस्लापुर
नस्लापुर है ना। इतिहास बनता है जब शांति सागर महाराज ने चातुर्मास किया तो आप गदगद भाव से कहते हैं महाराज जी ये वो नगर है जहाँ पर शांति सागर महाराज का चातुर्मास हुआ था। तो जिस भूमि पर भगवान महावीर ने विहार किया हो, जिस भूमि पर भगवान ऋषभ देव ने विहार किया हो, ये संस्कार जो है ये आज के नहीं है, ये सनातन काल के संस्कार है। व्यक्ति बदलते रहते हैं पर संस्कृति वही रहती है। व्यक्ति बदले हैं पर संस्कृति नहीं बदली। अपितु यूं कहना चाहिए व्यक्ति बदले हैं, व्यक्ति नहीं बदले। व्यक्ति बदले हैं, व्यक्ति नहीं बदले हैं। थोड़ा ध्यान से समझना, व्यक्ति बदले हैं, व्यक्ति नहीं बदले। बदल गए होते तो आप न होते, और बदले नहीं होते तो आप न होते। मिट्टी का घट बनता है, मिट्टी बदलती है, पर मिट्टी बदल गई होती पूर्ण रूप से तो कपाल किसका बनता? जिस मिट्टी का घट बना है वह घट फूट करके पुनः मिट्टी रूप में होता है, लेकिन मिट्टी का नाश नहीं होता है। उत्पाद द्रुक्तम सत सद्रव्य लक्षणम। उत्पाद में ध्रुव्य ये वस्तु का लक्षण है। और आज इस बात को समझने के लिए भारत की भूमि पर बैठ करके, कर्नाटक प्रांत में बैठ करके ये सिद्धांत जो है, जब भगवान महावीर की आप जय बोलते हो, ऋषभ देव की जय बोलते हो, उनकी जय बोलने के साथ साथ 24 तीर्थंकरों के अनंत अनंत 24 की जय बोलो, लेकिन तीर्थंकर का परिचय देने के साथ साथ उनके सिद्धांतों का भी परिचय देना चाहिए। एक पक्ष आपका रात्रि भोजन नहीं करना, एक पक्ष आपका दिन में भोजन करना चाहिए, एक पक्ष आपका पानी छान के पीना चाहिए, आपको देव दर्शन करना चाहिए। इन सारे पक्षों के साथ साथ हम जगत को कहने की हिम्मत रखते हैं कि सृष्टि का कर्ता कोई नहीं है। तो संचालन कौन कर रहा है? जिसका ज्ञान न हो उसको अज्ञात तक संचालक नहीं बनाया जा सकता। जिसका ज्ञान न हो उसको अज्ञात संचालक नहीं बनाया जा सकता। संचालक जी हिंदी समझ रहे हैं ना? प्रश्न ये है, आपका बालक है, बालक है, यदि कोई एक बालक नस्लापुर की गलियों में घूम रहा था, उसके माँ का मालूम नहीं था, उसके पिता का भी आपको ज्ञान नहीं था, वो बच्चा रो रहा था, घूम रहा था, थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराने लगा। तो जिस बेटे के माँ का बोध नहीं, जिस बेटे के पिता का बोध नहीं, उस बेटे के माता पिता का बोध नहीं है और रोते रोते हंसने लग गया, तो उस पुत्र को, उस बेटे को आप ईश्वर की संतान बोलोगे कि किसी पिता की संतान बोलोगे? बोलिए बोलिए, समय नहीं है अपने पास। ईश्वर की संतान बोलोगे? ये माताओं का कहना है, बोले गुरुजी ईश्वर की संतान बोलेंगे। आप लोग क्या बोलोगे? जिसके पिता का आपको ज्ञान नहीं है, जिसकी माँ को आपको ज्ञान नहीं है, उस बेटा जो नस्लापुर की गलियों में घूम रहा था, वो रोते हुए मुस्कुराने लग गया अचानक, उसे आप कोई माता पिता के संतान कहेंगे क्या ईश्वर की संतान कहेंगे? आपको तो मालूम नहीं है ना। प्रवचन सुनने के साथ साथ आपको अपनी बुद्धि लगाना है। वो ईश्वर के संतान है कि किसी माता पिता के संतान है? बोल भाई, तो घबरा के क्यों बोला? जोर से बोलना, अच्छे से। हाँ, अज्ञानी जीव बोल सकता है
कि जिसके माता पिता का हमको ज्ञान नहीं है तो ईश्वर की संतान है, पर जो ज्ञानी होगा वो ये कहेगा कि हम उसके माता पिता को नहीं जानते, पर संतान का जन्म ईश्वर से नहीं होता है, माता पिता से ही होता है। किसकी संतान है वो? माता पिता की संतान है। एक कोई ग्रंथ रखा हुआ है, उस ग्रंथ का आपको लेखक का नाम नहीं पड़ा, तो ग्रंथ जो है ईश्वर ने प्रदान किया है कि किसी लेखक ने लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया। किसी अज्ञात लेखक का नाम नहीं है, इसका मतलब वो अपौरुषेय नहीं हो जाता, ईश्वर का नहीं हो जाता है। ऐसे आपको बोध होना चाहिए। लेकिन ऐसे वस्तु जगत में है जो अपौरुषेय है। जो अपौरुषेय है वो है कौन? वो पुरुष ही है। कठिन हो रहा है ना, थोड़ी देर से समझ में आएगा। अपौरुषेय है, अपौरुषेय है वो किसी पुरुष, अपौरुषेय है यदि कोई, वो पुरुष ही है। अस्ति पुरुष आत्मा, जो चेतन आत्मा है वही पुरुष है। आत्मा है वो पुरुष है, जो पुरुष है वो आत्मा है। स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है, ये तीन वेद कर्माश्रित भाव है। बराबर। स्त्री वेद का उदय है, पुरुष वेद का उदय है, नपुंसक वेद का उदय है, पर जिसमें उदय है वो कौन है? वो जीव है, मतलब आत्मा। पुरुष वेद का उदय हो सकता है, स्त्री वेद का उदय हो सकता है, नपुंसक वेद का उदय हो सकता है, पर जिसमें उदय हो रहा है वो किसी का औदैहिक नहीं है। वो कौन है? आत्मा। बहुत बढ़िया, वो है आत्मा। तो आत्मा किसके द्वारा उत्पन्न हुई है? माता पिता ने आपको जन्म दिया है, वो आपकी आत्मा को जन्म दिया कि आपके शरीर को जन्म दिया है? सब मुमुक्षु जीव हो। माता पिता ने जन्म दिया है, वो आत्मा को जन्म दिया कि शरीर को? शरीर को जन्म दिया है। माता पिता किसी आत्मा के जनक नहीं है, वो देह के जनक हैं। तो आत्मा जो है उसका जनक कौन है? और जननी कौन है? मेरी आत्मा का माता पिता कौन है? आपकी आत्मा का माता पिता कौन है? कोई ईश्वर परमात्मा विभु सर्वव्यापी नहीं। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। माताओं ध्यान दो, अपने नन्हे नन्हे बच्चों को यदि भगवान महावीर स्वामी से परिचय कराते हो, जैसे बालक जन्म लेता है, 1 मास का बच्चा किसी के ना बताने पर भी अपनी माँ को पहचानता है। बराबर, माँ को पहचानता है। लेकिन माँ को तो पहचानता है, पिता को पहचानने वाला कौन होता है? माँ। हे माँ, अपने बेटे को उसके पिता का तुम बोध करा सकती हो। सत्य है, बच्चे को नहीं मालूम कि मेरा पिता है कौन। यथार्थ में उसके पिता का ज्ञान तो माँ को ही है। सही है, उसके पिता का बोध तो माँ को ही है। पर हे जननी, भारत की तू माता यदि है, अपने बेटे को उसके पिता का ज्ञान कराना जानती है, तो उस बेटे को उसके परमात्मा का भी ज्ञान करा दो। पर हे माँ, उस बेटे को तो परमात्मा जो बन चुके भगवान महावीर हैं, तीर्थंकर ऋषभदेव हैं, परंतु अच्छे जैसे पंडितों का दायित्व है तीर्थंकर महावीर स्वामी का 1000 बार यदि आप नाम लेते हो तो बीच में ऋषभदेव का भी नाम लीजिए। ऋषभदेव का नाम ले तो पारसनाथ का भी नाम लीजिए। मध्य के 24 तीर्थंकरों में सब तीर्थंकरों का नाम लीजिए। और इन 24 का नाम लेते हो तो भूत के 24 का नाम लीजिए। अब भूत के 24 का नाम लेते हो तो भविष्य के 24 का भी नाम लीजिए। क्यों? समय
जो चल रहा है इतिहास को तोड़ने का चल रहा है। आपने महावीर ने नाम प्रारंभ किया तो जगत कहता है कि जैन धर्म महावीर से प्रारंभ होता है, तो कोई कहता पारसनाथ से प्रारंभ होता है, तो कोई कहता ऋषभ देव से प्रारंभ होता है, कोई कहता 5000 वर्ष से प्रारंभ होता है। उन विचारों को पता ही नहीं है। जब तुम्हारी इस पर्याय का जन्म नहीं हुआ था तब से जिन शासन है, और जब से आत्मा है तब से जिन शासन है, और जब तक रहेगी आत्मा तब तक जिन शासन है। जब से सूर्य है तब से जिन शासन है, जब तक सूर्य रहेगा तब तक जिन शासन रहेगा। जब तक पृथ्वी है तब से जिन शासन है, और जब तक पृथ्वी है तब तक जिन शासन रहेगा। ये सनातन है तो जिन शासन भी सनातन है। माँ, ये तुमने महावीर को अपने बेटी को सिखाया, अभी रुकना थोड़ी देर। अच्छा है, धर्म की व्याख्या करना सीखिए। जो वर्तमान में सबसे सुंदर वैज्ञानिक यथार्थता की व्याख्या करने वाला दर्शन है, उसे आप भूलते चले जा रहे हो। इस पृथ्वी पर भाई सुन, यदि विप्लाचल पर्वत पर राजगृह में बिहार प्रांत में भगवान तीर्थंकर आदिनाथ महावीर स्वामी की देशना खिरी, कैलाश पर्वत पर भगवान ऋषभ देव की वाणी खिरी, नैनागिरी में तीर्थंकर पारसनाथ की दिव्य खिरी, जो समोषण भूमियाँ हैं बरासों में भगवान महावीर स्वामी की दिव्य खिरी, ये जो आपकी समोषण भूमियाँ हैं तीर्थंकरों बिहार कर्नाटक में भी हुआ है, तीर्थंकर विहार कश्मीर में भी हुआ है, तीर्थंकर विहार केरल में भी हुआ है। ऐसा कोई प्रांत नहीं बचा जहाँ तीर्थंकरों ने विहार न किया। भद्रबाहु स्वामी दक्षिण भारत से उत्तर भारत गए, अंत में पुनः उत्तर भारत में अकाल पड़ा 12 वर्ष का, तो पुनः 24,000 मुनियों के साथ कहीं विराम लिया था, तो वो कर्नाटक ही था। श्रवणबेलगोला में चंद गुफा में भगवान भद्रबाहु स्वामी ने समाधि को प्राप्त किया। यहाँ के बच्चे को मैंने माताओं को क्यों बोला, उनकी मातृभाषा बच्चों की कन्नड़ी है। ये माँ यदि कन्नड़ी में बच्चों को सिखाती है कि बेटा धर्म ये है, पर हमने यहाँ पर इतनी नहीं किया कि यदि आपने हमारे भगवान महावीर को बच्चे को समझा दिया, आदिनाथ को सिखा दिया, इतने में हम संतुष्ट नहीं है। बालक भगवान महावीर हैं, हिंदी समझता बेटा, हिंदी इल्ला कुटकोड़ी मालूम, आप लोग समझ रहे ना। तो जो मैं प्रवचन कर रहा हूँ इस बच्चे को आपको समझाना है, और मेरा विश्वास है यदि आपने समझा दिया वो बालक 100% मुस्कुराएगा। भारत की माँ अपने बालक को उसके पिता से ही परिचय मात्र ना कराए, परमात्मा से ही परिचय मात्र ना कराए, वस्तु स्वभाव का भी परिचय कराए, और वस्तु स्वभाव का ही परिचय ना कराए मात्र। जैसे पिता का बोध माने कराया है, परमात्मा को बोध माने कराया है, ऐसे माँ का कर्तव्य है कि परमात्मा बनते कैसे इसका ज्ञान भी बेटे को करा देना चाहिए। तुम्हारे देश का एक कुंभकार मटका बना दिया और उसने अपने बेटे को बता दिया, बेटा इस मटके में पानी भरोगे तो ठंडा रहेगा, और ठंडा पानी पियोगे तो प्यास बुझेगी। ऐसा कुंभकार ने अपने बेटे को सिखा दिया कि बेटा इसमें पानी भरना, इसमें पानी ठंडा रहता है और तुम पीना। अब प्रश्न है, यदि कुंभकार ने अपने बेटे को इतना ही बात बताया है कि बेटा इसमें पानी भरना ठंडा होता, पीना शीतल होता है, और कदाचित वो मटका फूट गया, अब बताइए पानी काहे में किस में ठंडा करेगा वो?
आ रहा है समझ में? कुंभकार ने अपने बेटे को एक घट में पानी पिलाना सिखा दिया, लेकिन वो मटका फूट गया। अब बोलिए कुंभकार का बेटा किस घट में पानी ठंडा करेगा? वो सिखाया ही नहीं ना, सिखाई ना। तो वो कुंभकार का कर्तव्य था कि बेटा इसमें पानी पीना चाहिए ठंडा होकर, लेकिन मेरे पास आइए, पास में ये मिट्टी देखो, इसको किस प्रकार से आपको पिंड बनाना है और किस प्रकार चक्के पे रख करके चक्का चलाना, मटका बनाना है। यदि ये मटका फूट गया तो दूसरे मटका तुम बना करके उसमें ठंडा पानी पीना। ऐसे हमारे भगवान का निर्वाण हो चुका है। अब भगवान यहाँ नहीं है तो दूसरे भगवान कैसे बनेंगे? तुम भगवान का ही नाम लेते रहोगे। आचार्य शांति सागर महाराज की समाधि हो चुकी है, मालूम है आपको? आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की समाधि हो गई है, विमल सार की समाधि हो गई, देशभूषण महाराज की समाधि हो गई है, विद्यासार की समाधि हो चुकी है, ओहो सनुमति सार की समाधि हो गई है। अब इन आचार्यों की समाधि हो गई और वे अपनी साधना करते करते समाधि ले लेते और नई दीक्षा न लेते तो आज ये मुरझाए तुमको कहां से दिखाई देते? और यदि आपके दादा दादी मर गए होते, ऊपर गए और वे बच्चों को जन्म न देते तो आज ये समाज कहां से मिलती? स्वरूप बताना चाहिए कि उत्पत्ति का भी स्वरूप बताना चाहिए। बोल भाई, समझ रहा ना? यदि मटका में पानी ठंडा होता ये बता दिया, मटका नवीन बनाना नहीं सिखाया तो मटके की परंपरा समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही तुमने भगवान का परिचय तो करा दिया पर भगवान बनने की कला नहीं सिखाई तो भविष्य में भगवान बनना बंद हो जाएंगे। इसलिए भगवान का भी परिचय होना चाहिए, भगवान बनने की कला का भी ज्ञान होना चाहिए। तो 18 दोषों से रहित है वो तो भगवान है, ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, विभु है। और केवल ज्ञान की अपेक्षा से सर्वगत सर्वव्यापी है और समुद्घात की अपेक्षा लोकव्यापी विश्वव्यापी हमारा परमात्मा है, लेकिन जगत करता नहीं है। ऐसा परमेश्वर बनता कैसे है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। तत्व तो पढ़ते ही ना बराबर। सुब्रत सागर जी, आज अच्छे भाई जितने देश में श्रमणियाँ हैं, मुनिराज हैं, आर्काएँ हैं, जितने विद्वान हैं, हमारी ये माता बहनें, श्रावक हैं, ये सबको चाहिए तत्व को कंठस्थ कीजिए पर पूर्ण रूप से। संक्षेप में जैन दर्शन का सार कहिए, उसका नाम तत्वसूत्र है। ऐसी कोई विद्या नहीं है जो तत्वसूत्र में न लिखी हो। मात्र पर पूर्ण ग्रंथ है तत्वसूत्र अपने आप में। द्वादशांग का सार है तत्वसूत्र। आज तुमको जो जगत के लोगों को सुनिए, वर्तमान के पढ़े लिखे लोग हैं उनको सुनिए, वो जिस भाषा में बोलते हैं वो भाषा तत्वसूत्र पूरी लिखी रखी हुई है। क्योंकि आचार्यों ने ग्रंथों का सृजन किया है वह है क्लासेस किया है, अनवस्थित नहीं किया, व्यवस्थित किया है। अंकित भाई व्यवस्थित किया है। बालक देख, जो तुम पढ़ के नहीं समझ सकते हो वो सुन के समझा जा सकता है। उमार साहब पीछे बैठे, डॉक्टर साहब, डॉक्टर हैं, मित्र खड़े हो जाओ। भैया, आप लोगों को रोग पुस्तक देख के करते हो कि मरीज को देख के करते हो? सुनो, उत्तर सुनिए। डॉक्टर साहब, आप लोगों का उपचार मरीज को देख के करते हो कि पुस्तक पढ़ के करते हो? मरीज को देख के करते हैं। डॉक्टर साहब, पूर्व में पुस्तक ना पढ़ी होती तो मरीज को देख लेते क्या? अब बोल ज्ञानी, आप पुस्तक देख के उपचार करते हो कि मरीज को देख करके?
देखा, दुनिया में कितनी बड़े ज्ञानी आ जाए, मैं इसको ठीक कर लेता। अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे मैं मरीज को देख के करता हूँ, पुस्तक को देख के नहीं करता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब थोड़ी देर में क्या बोल पड़े, आप पुस्तक देखी थी इसलिए मरीज को देख लेता हूँ। यदि आपने पुस्तक देखते देखते उपचार किया तो मरीज बीमार स्वस्थ होगा कि बीमार और बढ़ जाएगा? सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर इन माता की ओर में लक्ष्य दे रहा है। माँ, पाक सास पढ़ के भोजन बनाते हो कि भोजन बुद्धि से बनाते हो? जब तक ये पाक सास पड़ेगी और समय हो गया, चूल्हे पर हंडी रखी हुई है, दाल में उनको नमक डालना है, कब डालना चाहिए ये पुस्तक पढ़ने गई तब तक समय निकल जाएगा। आज डॉक्टर साहब जितनी कुंडलियां बढ़ रही हैं सब झूठी बढ़ रही है, इसलिए इनके फलादे सही नहीं हो रहे हैं। बोले क्यों? बोले बच्चे का जन्म हुआ डॉक्टर के, और डॉक्टर बोलता है भाई पड़ोस में जाकर के देखना घड़ी में कितना समय हो गया है। जब तक तुम वहां से गए पड़ोसी घर में तब तक घड़ी के कांटे रुक रहे थे क्या? अक्षांश बदलेगा, समय बदलेगा, फलादेश बदलेगा, परंतु इसलिए जो कुंडली बनी है वो सही नहीं बनी आपकी। जैसे जमीन पे बच्चा गिरा तुरंत वही घड़ी तुम्हारे सामने होना चाहिए थी, लेकिन आप पड़ोस में पूछने गए ना। अब प्रश्न ये, जब तक ये माँ रसोई घर में से उठेगी और सास पड़ने जाएगी कि कब क्या डालना मुझे, तब तक आग रुकेगी क्या? तो आपको अध्ययन पहले करना चाहिए। ऐसे डॉक्टर नाड़ी हाथ में पकड़े हैं, अब कहता थोड़ा रुको, थामा थामा, रुको रुको, अब मैं पुस्तक देखता हूं, तब तक उसकी श्वास ही निकल जाए। इसलिए पहले अध्ययन करना चाहिए, फिर अनुभवी के पास बैठना चाहिए, इसके बाद उपचार करना चाहिए। और उपचार करते समय पुस्तक नहीं देखना चाहिए, मरीज को ही देखना चाहिए। बोले बराबर डॉक्टर? ऐसे ही मोक्ष मार्ग कहता है ग्रंथों को पढ़िए, फिर निर्गंत हो जाइए, और निर्गंत होकर के अपने अंदर की गांठों को, कसाय को देखिए, तब तुम भगवान बन पाओगे। देखो, थोड़ी देर पहले को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो डॉक्टर खड़ा के सब समझ में आने लग गया। हाँ? इसलिए समझिए, आप विषय समझो। इतना फैलाव करने के बाद समझना क्या है? मैं डॉक्टर साहब इनको ये समझा रहा हूं कि हे माँ, अपने बेटे को पिता का ज्ञान करा रही हो, अपने बेटे को तुम परमात्मा ज्ञान करा रही हो, मंदिर भी आ रही हो, नमोकार भी सुना रही हो, वो बंद नहीं करना, सुनाना। लेकिन साथ में उस बेटे को ये भी बता देना, बेटा मैं मात तेरे शरीर के उत्पत्ति का निमित्त कारण हूं, तेरी आत्मा का निमित्त कारण नहीं हूं। तेरी आत्मा अपूर्सी है, त्रिकालिक है। वो कौन है? वो पुरुष ही है, पुरुष ही है। अस्ति पुरुष आत्मा, जो चैतन्य आत्मा है वही पुरुष है। निश्चय से यहाँ पर हमने सुना कि लोग स्वाध्याय करते हैं, करते हो ना? तो सुनिए फिर, निश्चय से आत्मा स्त्री है क्या? निश्चय से पुरुष है क्या? निश्चय से नपुंसक है क्या? निश्चय से तो जो सोदू सोच जो है सो है। आत्मा आत्मा ही है, बराबर। आत्मा आत्मा ही है, आत्मा आत्मा ही है। मुख से बोलने वाले अनिकेत वे लोग कम हैं, आंखों से बोलने वाले ज़्यादा हैं। वो जो बातें बेटा मुख से नहीं हो पाती हैं, संसार में जितने भगवान बनेंगे वो आंखों से बनते हैं, और जितने भ्रष्ट होंगे वो आंखों से होते हैं। बोले कैसे? पहले तुम भगवान से कोई आज तक, डॉक्टर साहब यहाँ जिनाल में शांतिनाथ भगवान है, तो तीर्थंकर शांतिनाथ स्वामी से आपकी बात हुई क्या? भगवान महावीर स्वामी से बात हुई क्या? यदि आपके तीर्थंकर महावीर स्वामी, शांतिनाथ स्वामी आपसे बात करते हैं तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानता।
विश्वास मानिए। यदि आप मेरे से बोले भगवान महाराज जी हमारे भगवान मेरे से बात करते हैं, तो मैं कहूँगा तेरे भगवान को मैं मानता नहीं हूँ। बात रागी देसी करता है, बीत रागी बात नहीं करता है। उनकी दिव्य धुनी खिरती है, निर्मोह या रहित। फिर भी आपको आनंद आता कि नहीं? क्या देखते हो? प्रभु का चेहरा, प्रभु के नेत्र। उनके नैनों को देखते ही आपके भीतर भीतरागता का प्रवेश होता है। डॉक्टर, भगवान की आंखें देखकर तुम प्रभावित होते हो। मुंडराजों के आपने चेहरे को देखा, हाथ जोड़ लिए इस मुद्रा को देख करके। युवा साधु विचरण कर रहे हैं, नगर नगर में लोग पाद पूजा कर रहे हैं, नमोस्तु बोल रहे हैं, ये मात मुद्रा को देख रहे हैं। डॉक्टर, संभल के सुनना, भगवान बोलते नहीं, आप नैनों को निहार रहे हो। संसार में जितनी नारियां हैं वे सब मौन बैठी थी। उनके चेहरे को देख करके कितनी पापी कामी काम वासना लिप्त होकर के अपने धर्म का नाश कर लिए। चेहरे को देख करके किससे देखा? किससे देखा? आंखों से। किसको देखा? आंखों को। किससे देखा? आंखों से। किसको देखा? आंखों को। आंखों से आंखें देख करके वो आत्मज्ञान की आंख फोड़ लिए। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? आंखों से पाटनी जी, संपत जी आंखों से आंखें देखी, आंखों से आंखें देखी। जा रहा था बालक भगवान के दर्शन करने, मार्ग में कोई कन्या दिख गई एक युवा को। युवती देख करके आंखों ने आंखों को देखा और मित्र उसका शरीर स्थिर हो गया। अब आगे चलने की सामर्थ्य नष्ट हो गई। ओहो, आंखें इतनी उसकी तेज थी, भगवान का दर्शन करना भूल गया, वहीं की वहीं खड़ा रह गया, दूसरे की आंखों को देखने लग गया। भीतर प्रभु को देखने की श्रद्धा की आंख फूट गई। मत देखो उन आंखों को जो आंखें फोड़ दे मेरी आंखों को, देखो उन आंखों को जो आंखें खोल दे मेरी भेद विज्ञान की आंखों को। क्या अभागों से बात करना, उन आंखों से। इसलिए मां बेटे को सिखाना, क्या बालक ये परमात्मा है, परमात्मा बनने की विधि सिखाना। पर ये नहीं बता देना कि बालक ये भगवान ने तुमको बनाया है। यदि किसी माँ ने ये बोल दिया अपने बेटे से कि बेटा भगवान को नमस्कार करो, इन भगवान ने आपको बनाया है, उस माँ ने बेटे की हत्या कर दी। मात दसना पूरी नहीं सुन रहा है, पूरे देश सुन रहा है इस बात को। और आज इतिहास इस बात का बने कि नस्लापुर में प्रवचन क्या हुआ था, अच्छे समझिए। किसी माँ ने ये कह दिया बेटे से कि बेटा तुझे भगवान ने बनाया है। माँ तुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, हमने बेटे को भगवान से जोड़ दिया, तूने बेटे की हत्या कर दी। अथवा यूं कहा, बेटा इस देव की कृपा से तुम हुए हो, इस देवी की कृपा से तुम हुए हो। आपने बेटे को ऐसा बोल दिया, आपने क्या कर डाला, एक देव देवी के पास बच्चे की श्रद्धा को जोड़ दिया और वीतराग धर्म से श्रद्धा को तोड़ दिया। यदि आपने ये कहा कि आपको भगवान महावीर स्वामी की कृपा से बेटे तुम हुए, महावीर स्वामी ने तुमको जन्म दिया है, यदि ऐसा बोल दिया तो आपने बेटे की हत्या कर दी। क्यों?
जो बालक इस बात को समझता कि अड़ु अड़ु स्वाधीन है, मेरी आत्मा स्वतंत्र है, कोई मेरा कर्ता नहीं है, मैं स्वाधीन हूं, जैसे महावीर ने पुरुषा किया तो भगवान महावीर बन गए, ऐसे हम भी पुरुषा करूंगा, मैं भी भगवान बनूंगा। आपने तो बच्चे को भगवान की संतान बोल दिया। विश्व का कोई बच्चा परमात्मा की संतान नहीं होता, परमात्मा का भक्त होता है। अपने बालकों को, बालिकाओं को परमात्मा की संतान मत बनाइए, परमात्मा का भक्त बनाइए। हो। और परमात्मा की संतान होने लग गए तो बड़ा गजब हो जाएगा। डॉक्टर मित्र तू ही समझ ले, इनको समझा देना सबको। परमात्मा की संतान होने लग गई तो परमात्मा का ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, और सारे जगत की सारी संतानों परमात्मा ने जन्म दिया है, तो परमात्मा कितना बड़ा भोगी हो जाएगा कि सबके साथ उसने भोग भोगा जिसने संतान को जन्म दिया है। इसलिए मित्र, परमात्मा की कोई संतान नहीं होता है, संतान माता पिता की होती, परमात्मा तो ज्ञाता दृष्टा भगवान होता है। परम ब्रह्म में लीन होकर के परमात्मा बनता है। ब्रह्मणि आत्मनि चरते श्री ब्रह्मचर्यम, ब्रह्म आत्मचरण का जो ब्रह्मचर्य है, उस ब्रह्मचर्य का पालन करके जीव परमात्मा बनता है। तो फिर बेटे का जनक कौन है? देह का जनक माता पिता है, पुत्र अपौरुषेय है, अपौरुषेय है, आत्मा का कोई पुरुष पिता नहीं है। फिर इस संसार का वर्णन कैसे चल रहा है? कोई उत्पत्ति कारक तो होना चाहिए, कोई रक्षक तो होना चाहिए, कोई नाशक तो होना चाहिए, कोई उत्पत्ति कारक तो होना चाहिए। आपको बोध होना चाहिए कुछ वस्तु उत्पत्ति भूत होती हैं परकृत, कुछ वस्तु सहज उत्पत्ति भूत होती हैं सुकृत। समझिए इसको अच्छा है। विद्वानों की कोटि में आ रहे तो विद्वता को सीखिए बेटा। कुछ वस्तु सुकृत उत्पाद वैसे युक्त हैं, कुछ वस्तु परकृत उत्पाद वैसे युक्त हैं। परकृत उत्पाद वे नहीं मानेंगे आप तो सामने वाला कहेगा आटा रख दीजिए, रोटी बनना चाहिए स्वयं। उसमें निमित्त उत्पादक है। डॉक्टर बैठे सामने, औषधियाँ सामने रख दिए, हर बहेड़ा आंवला, वो फल ने दिया है आपको, वृक्ष ने फल दिया, अब उसका चूर्ण कौन बनाएगा? वृक्ष। तो चूर्ण वैद्य बनाएगा। कुछ पर्याय पर निमित्तिक हैं, कुछ पर्याय स्वनिमित्तिक हैं। उत्पाद में ध्रुव्य वस्तु का धर्म है, उत्पाद में वस्तु धर्म। लेकिन डॉक्टर साहब, यदि हर बहेड़े आंवले में नाश होने की सामर्थ्य नहीं हुई तो आप उसको नाश कर नहीं सकते हो। उत्पाद ध्रुव्य, उत्पत्ति कारक है, नाशी नाश कारक है, और ध्रुव भी रक्षक है। अन्य कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। उत्पाद उत्पादक है, वह ही व्यक्त है। ये वस्तु में स्वयं ही होता है, सहज प्रबंध चलता है, इसके लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। हो कितनी सारी सामग्रियां बरसात में उत्पन्न होती है और शीतकाल आते आते समाप्त हो जाती है। डॉक्टर साहब का नाम क्या है? पाटिल। क्या? संजय पाटिल जी। मित्र, जब आपका जन्म हुआ था तब दाढ़ी मूछ लेके आए थे ना? हाँ, खड़े हो जाओ, आपके निमित्त से इन सबको समझ में आएगा। संजय भैया, आपका जन्म हुआ था तो दाढ़ी मूछ लेके आए थे ना? नहीं। तो ये एक समय पर उत्पन्न हुई पर्याय है, इसे समझिए। ये आगंतुक पर्याय है, ये आगंतुक अवस्था है, इस समय पर आई है। संजय,
इधर बाल नहीं आए थे आपके? नहीं आए थे, जन्म से नहीं आए यहाँ पर बाल? अच्छा, तो यहाँ के बाल आपको जन्म से थे ही नहीं कि झड़ गए? मैं इधर पूछ रहा हूँ, इधर सिर पर बाल आए कि नहीं आए थे? आए थे। कहाँ हैं? गए ना, लेकिन आए थे कि नहीं आए थे? बहुत बढ़िया। देखो सभी लोग, देखो संजय के यहाँ पर बाल आए थे लेकिन अभी नहीं है, आगंतुक थे, गए। संजय जो आगंतुक होता है वो जाता है, मेहमान आता है वो जाता है। आप घर में थे, घर में ही हो। माँ, आपका भाई आता कि नहीं यहाँ पर? भाई आता ना, फिर यहीं रहता क्या? क्यों? वो चला जाए। आने वाले जाते ही हैं, जो घर के लोग वही रहते हैं। तो संजय ये बाल निकल गए ना, आगंतुक पर्याय थी, आगंतुक अवस्था थी, चली गई। मित्र, दाढ़ी मुझ थी नहीं, आ गई समय पर, उम्र पर। ऐसी बहुत सारी अवस्थाएं, बहुत सारा ज्ञान व्यक्ति सीखता नहीं है, अवस्था सिखा देती है। जो बातें बाल अवस्था में आप जानते नहीं थे और जैसे जैसे बड़े होते गए आपको समझ में आने लगी। अभी संजय डॉक्टर साहब, अभी भी आपको बहुत सारा ज्ञान नहीं है। इस बात को आप मानते क्या? मानते हो? तुम सच्चे आदमी हो। संजय, अभी आपको बहुत सारा ज्ञान नहीं है मित्र अपने जीवन का। बोले क्यों? आपके आगे दादाजी बैठे ना, वो है, आपके आगे दादाजी बैठे ना, इनकी उम्र आपसे अधिक है, बराबर? तो जो अपनी ढलती अवस्था का वेदन वो कर रहे हैं, आप कर रहे हैं क्या? बहुत बढ़िया। अज्ञानी हो कि नहीं? ठीक। समझिए, विश्व के सबसे बड़े ज्ञानी को मैं अज्ञानी घोषित करा सकता हूं उसी के मुख से। तो ये आप अज्ञानी हो। दादा से कभी मत कहना मैं ज्ञानी हूं। बोले दादा मैं ज्ञानी अवश्य हूं, फिर भी अज्ञानी। बोले क्यों? मैं डॉक्टर हूं, मैं ज्ञानी हूं। आप अज्ञानी हो लेकिन फिर भी आप ज्ञानी। बोले क्यों? जिस अवस्था को आप वेद रहे हो, मैं अभी प्रौढ़ अवस्था की ओर हूं, आप वृद्धत्व को वेद रहे हो, उससे मैं अज्ञानी हूं, बराबर? तो ये जो अवस्था वृद्ध अवस्था आई है, ये अवस्था आगंतुक है, आ रही है, चली जाएगी। लेकिन मैं जीव द्रव्य हूं, मैं जीव द्रव्य हूं। ये आगंतुक नहीं है, ये त्रैकालिक है। मैं त्रैकालिक हूं। इसलिए डॉक्टर, अब मान मेरी बात भाई। हे मित्र, डॉक्टरी भी करना, स्वाध्याय भी करना, मंदिर भी जाना, और मंदिर में बैठ कर 5 मिनट ध्यान करना। भगवान का ध्यान तो करने वाले बहुत हैं, वो कर लेना आप, लेकिन आपको क्या ध्यान करना है? आने वाली पर्याय आती हैं, जाने वाली जाती हैं। जिनमें आ रही पर्याय, जिसमें जा रही पर्याय, वो ध्रुव कौन है? और जिस दिन हमने स्थायित्व को, नित्य को देख लिया, उस दिन डॉक्टर मित्र विश्वास मानना, आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आएगा, नहीं आएगा। बोले क्यों? ये जाने आने वालों को लोग देखते हैं, वे रोते हैं। हम स्थायी को देख रहे हैं। उपचार करते करते अपने मरीजों से कहना, उनके कान में कहना, देख जिसका उपचार हो रहा है वो तू नहीं है। समझदार, ये तू ऐसा डॉक्टर बन गया तो विश्व में इकलौता डॉक्टर होगा संजय पाटिल, जो मरीज से कह रहा, देख
मैं जिसका उपचार कर रहा हूं वो तू नहीं है, जो तू है उसका उपचार मैं कर सकता नहीं हूं, जगत में कोई नहीं कर सकता है, उसका उपचार तू ही कर सकता है। जन्म जरा मृत्यु 3 रोग हैं, इन 3 रोगों का उपचार तू ही कर सकता है। उसके लिए औषधि मैं बता सकता हूं, हमारे गुरु ने बताइए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणे मोक्ष मार्ग। अपने क्लिनिक में बढ़िया सूत्र लिख के टांग देना है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणे मोक्ष मार्ग, और उसके नीचे लिखना जो है सो है। क्या लिखना? जो है सो है। उपचार ठीक हो गया तो कोई धन्यवाद दे तो कहना भाई जो है सो तेरा भाग्य। कहीं मरी गया तो कहना भाई मैं करता नहीं हूं, जो है सो है। समझो भी पूरा थोड़ी प्रारंभ हुआ, भी तो विषय समझिए। इसलिए जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, जिसका मध्य नहीं, वो त्रैकालिक होता। भूत में भी था, भविष्य में भी रहेगा, वर्तमान में भी है, इसका नाम त्रैकालिक है। तो मैं कब से हूं डॉक्टर? मैं यानी आत्मा कब से हूं? अनादि से। कब तक रहूंगा? अनंत काल तक। मेरा आदि नहीं है, मेरा मध्य भी नहीं है, मेरा अंत भी नहीं है, इसलिए मैं सनातन हूं। सनातन संख्यावाची है, एक शब्द है, न कि संप्रदाय है। जो वस्तु अनादि अनंत होती है वही वस्तु सनातन होती है, वही सनातन होती है। इसलिए समझना चाहिए। इन माताओं को हमने समझाया है, नसरापुर की माताओं को, ये माताएं अब बच्चों को जन्म घुटी में बताएंगे, बेटा मैं तेरे शरीर की माँ हूँ, तेरी आत्मा की माँ नहीं हूँ, इसलिए ध्यान दे। तूने पूर्व में अच्छा कर्म किया था तो मैं तेरी माँ बन गई, और यदि आज में तू मनुष्य बन गया, जैन कुल में जन्म ले लिया, इस भाव में अच्छा काम करेगा तो अगला भाव भी तुझे अच्छा मिलेगा। ये माँ तू सच्ची माँ है बच्चे की, तो ये सिखाना। फिल्म के गाने नहीं पढ़ाना, न बाहर की कोई स्टोरी कहानी सुनाना। सबसे पहले माता को दूध पिलाते समय, बच्चे को पालने में झुलाते समय यही आपको सिखाना है, बड़े सुंदर तरीके से। संजय आपको मालूम, कर्नाटक के कंठ बड़े सुरीले हैं, मालूम आपको? पूरे देश में दक्षिण भारत के कंठ बड़े सुरीले हैं। और चारुकीर्ति भट्टारक 18 में और 2006 में अभिषेक में मैं था। वहाँ सभी मुनिराजों ने पूछा, बोले भट्टारक जी ये तो बताइए दक्षिण भारत के कंठ इतने सुरीले क्यों हैं? संस्कृत बहुत सुंदर बोलते हैं। मालूम भट्टारक जी बोले हमारे यहाँ बच्चों को जन्म घुटी में पान का पत्ता पिलाते। अब मुझे पता नहीं कैसे डालते, डॉक्टर को पता होगा। माँ बच्चे को जन्म घुटी में क्या देते हो? बोले पान का पत्ते की जन्म घुटी बनाते हैं, औषधि, वो बच्चे कंठ में लगाते हैं, वो कंठ सुरीला हो जाता है। पर ऐसा नहीं है, एक प्राकृतिक और क्षेत्रीय प्रभाव भी पड़ता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ का वातावरण ऐसा है। राजस्थान में जाओ, सबके आवाज़ भारी भारी, कड़क कड़क। आइए चलो इस मतलब डॉक्टर साहब संजय पाटिल, बुरा तो नहीं लग रहा? अच्छा फिर ठीक है, अच्छा लग रहा है। देख भाई, बुरा लगे तो मैं दूसरी बात करूँगा, अच्छा लगे तो दूसरी बात करूँगा। देखो यदि इनको बुरा लगता है संजय को, तो मैं मालूम क्या पूछने वाला हूँ। संजय जब बरमाला के लिए खड़े थे, वो कितनी देर कर रही थी पत्नी, तब भी तुम शांति खड़े रहे। जब पत्नी बरमाला डालने आ रही थी तब तुमको खड़े में थकान नहीं आ रही थी, तो कह रहा नहीं महाराज जी अच्छा लगता है। यदि अच्छा लगता है पाटिल तो इनके साथ बैठे ना, घर जाने की जरूरत क्या है? बैठ जाओ। अनादि अनंत है तो शाश्वत जो आगंतुक अवस्था है वो नाश को प्राप्त होती है।
जो सहज प्रकट अवस्था है वो त्रैकालिक रहती है, और जो त्रैकालिक को जो ढके है आगंतुक, त्रैकालिक को ढके आगंतुक, आत्मा में कर्म आते हैं जाते हैं, आगंतुक है, लेकिन आत्मा जो शुद्ध आत्मा है वो कर्म से आच्छादित है। इन कर्मों को जब हम पृथक कर देंगे तो शाश्वत पर्याय, सिद्ध पर्याय प्रकट हो जाएगी। वो कैसे होगी? सुनिए ध्यान से। राग दिश दिशात, आज का श्लोक 171 नंबर का श्लोक है ना। राग दे का परिचय करूं प्रमोद, एक बहुत सुंदर सूत्र आ रहा है। प्रत्येक साधु को, किसी भी संप्रदाय का हो, उसे याद करना चाहिए। राग द्वेष दिस्यात् तपसाम किम प्रयोजनम, राग द्वेष दिस्यात् तपसाम किम प्रयोजनम। प्रमोद, यदि तुम किसी का भक्त हो, किसी का हितैषी हो, तो बेटा मेरी बात इतनी मान ले, उन साधुओं को ये श्लोक इतना सुना देना, राग द्वेष दिस्यात् तपसाम किम प्रयोजनम। हे महात्मन, यदि तुम्हारे अंदर राग द्वेष अभी भी निहित है, तुमको प्रमोद में अच्छे में भेद दिखता है, स्त्री पुरुष में भेद दिखता है, आपको एकत्र तो भगवान आत्मा नहीं दिख रही है, संसार के क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण इनमें तुमको भेद दिख रहा है अभी तक, ये तो रागी देशी की आंखें हैं। जो साधु की आंख होती है वो सब में भगवान आत्मा दिखती है। आपके भीतर राग देश चल रहा है तो तपस्या से क्या प्रयोजन? राग देश चल रहा है, तपस्या से क्या प्रयोजन? प्रमोद, तुम तो बुंदेलखंडी हो ना भाई, रस्सी का ढेरा देखा आपने? समझ गया ना? रस्सी को बटते देखा, लेकिन जो रस्सी बनाता है ना वो दो प्रकार से बनाता है। एक यूँ घुमाने वाला ढेरा होता है, एक यूँ घुमाने वाला ढेरा, बराबर। अब माना कि तुम रस्सी बनाना प्रारंभ घुमा रहे ऐसे, पर जो भी बनाता है वो सामने बांध के आता है, बराबर, या किसी को पकड़ा के आता है, बोले बराबर। देखो भाषा हिंदी कर्नाटक कुछ भी हो, काम वही हो रहा है जगत में। यहाँ भी लोग रस्सी बनाते हैं, मकान बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, संतान को जन्म देते हैं, हो रहा कि नहीं हो रहा है? इसलिए भाषा को छोड़ दीजिए, आप तो वस्तु देखिए। रस्सी बनाते समय वो बांध देता है सामने कस के, फिर घुमाता है। यदि वो बांधे नहीं और घुमाता रहे तो क्या प्रयोजन? इधर घुमाएगा उधर उकलती जाएगी, उधर घुमाएगा उधर उकलती है, बराबर। ऐसे ही कोई साधु तपस्या करने बैठ गया, ठीक है, और क्षमा से अपने आप को बांधा नहीं, साम्य भाव से बांधा नहीं, समता से बांधा नहीं, और राग देश कर ही रहा है, ढीला छोड़ दिया, कर लो कितनी तपस्या, तुम्हारी रस्सी उखल रही है, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो राग देश में दिशात, यदि राग देश तुम्हारा अभी भी है, तुम दिगंबर मुनि हो गए। और पंथों में मैं 13 पंथी में 20 पंथी में श्वेतांबर दिगंबर स्थानकवासी मंदिर मार्गी में शांतिसार परंपरा में, शांति दक्षिण परंपरा उत्तर परंपरा आदि इन परंपराओं में तुम उलझे हुए हो, अभी तुम्हारा राग देश नहीं हुआ है। कितनी तुम परंपरा की बातें कर लो, मोक्ष मिलने वाला नहीं है। मोक्ष उन्हीं का मिलता है जो परंपराओं से शून्य होकर मात्र आत्मा को देखते हैं। जिनकी समाधि हो गई वे तुमसे कहने नहीं आ रहे, तुम मेरी जय बोलो। तुम्हारी श्रद्धा हो तो बोलो, और नहीं श्रद्धा तो भाई अभिनय मत करो। परंतु जय बोलती हूँ भी, आपने जय बोली भगवान महावीर स्वामी की और किसी गाल पर चांटा मार दिया। भगवान महावीर ने ये नहीं सिखाया कि मेरी जय बोले का चांटा मार देने। भगवान महावीर ने ये सिखाया है, जियो और ओ जियो और। पाटिल जी देखो हमारे दादा कितने ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं दादा को कितने ध्यान से सुन रहे हैं। पर मुझे विश्वास है जितने ध्यान से आज सुन रहे हैं इतनी जल्दी जी मोक्ष जाएगा। श्रुत को जो ध्यान से सुनता है
श्रुत को यानी जिनवाणी को, श्रुत को जितना श्रद्धा सुनता है पाटनी जी, वो जीव उतनी शीघ्र मोक्ष जाता है। भविष्य का भगवान होता है जो श्रुत को सुनता है। और तो मालूम पूरे नस्लापुर में, तो ये नस्लापुर में नहीं, जहाँ तक ये प्रवचन जाते हैं ना पूरे देश में, ये पाटिल पाटिल का नाम गूंजना है। राग देश यदि शाप तपसा किम प्रयोजनम। ओहो, यदि राग देश नहीं छोड़ रहा है आपका निर्गंत गुरु, तपसा किम प्रयोजनम, तपस्या क्या प्रयोजन। तामिदि स्यात्, यदि राग देश नहीं है, राग देश हट गया, तपसा किम प्रयोजनम। आप रहस्य पकड़िए। देखो ऐसा है, संजय आपने कभी सुना होगा, पूत सपूत हो तो का धन संचय, और पूत कपूत हो तो का धन संचय। संचालक बेटा है आपका, ये डॉक्टर का बेटा है क्या? अच्छा, देख डॉक्टर, उतनी कमाना जितनी तुझे ज़रूरत हो। ज़्यादा कमा लो ना तो सम्मिश्रकर, गिरनार, मंदिर को दे देना आप, ठीक है, गरीबों को कल्याण कर देना। आप कहो गुरुजी अपने बेटे को दूंगा ना, सुन भाई, पूत सपूत का धन संचय। आपके पिताजी भी डॉक्टर थे क्या? हैं कि गए? गए क्या करते थे? कपड़े के दुकान के व्यापारी का बेटा डॉक्टर बन सकता है तो डॉक्टर का बेटा भी कुछ काम देख लेगा। इसलिए सुनिए, आप अपने पिता के सपूत थे, भीख तो नहीं मांग रहे, अच्छा पैसा है ना, तो पूत सपूत तो का धन संचय। सपूत हो गया अपने आप कमा लेगा, और पूत कपूत है तो का धन संचय, तुम कितने ही रख जाओ सब उजाड़ देगा, समाप्त कर देगा। इसे चिंता की जरूरत नहीं है, शांति का जीवन जियो। यहाँ पर क्या करें, यदि राग देश यदि स्यात् तपसा किम प्रयोजनम। राग देश यदि चल रहा है तो तपस्या से क्या लाभ, और यदि राग देश हट गया तो तपस्या से क्या लाभ। राग देश नष्ट हो ही गया है, अब तो बीतरागी हो गया, तो बीतरागी तपस्या थोड़ी करता है, वो तो भगवान बन चुका है। तपस्या तो इसलिए की जाती है, तपस्या इसलिए की जाती है कि हमारा राग देश समाप्त हो। इसलिए मान लीजिए आपका राग देश नष्ट नहीं हो रहा है, अभी तुम दीर्घ संसारी सत्यासागर जी, और राग देश समाप्त हो गया तो मान लीजिए हम मोक्ष जाने वाले हैं। इसलिए शेष आगे विचार करेंगे, कल फिर आओगे पर तो पुनः चर्चा करूंगा। माताओं समझ में आया? तो आप किसके जनक हो, किसकी माँ हो? बेटे की आत्मा की, बेटे के शरीर की? बेटे के शरीर की। कम से कम इतना तो समझ में आ गया सबको कि हम माँ हैं, बेटे के शरीर की माँ है, बेटे की आत्मा की माँ नहीं है। और हम पिता का ही परिचय नहीं देंगे, परमात्मा का भी परिचय देंगे, और परमात्मा का ही परिचय नहीं देंगे, उस बेटे को परमात्मा बनने का भी परिचय देंगे। ये 3 बात का ध्यान रखना आज। आत्मा शुभ।